वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे स्पेशल राजस्थान जीके की। इसमें इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास, रोजाना महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपको ये क्लास मिलती है। डेली लाइव क्लास टेस्ट आपको शाम 7 बजे और पार्ट नंबर मैं 5 लेके आऊँ। और जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक, राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक, रीट, सेकंड ग्रेड सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास राजस्थान जीके से संबंधित, क्योंकि हमको पता है कि लगभग हर एक एग्जाम में राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और इसमें इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था सब हमारा इसमें मिक्स जो टॉपिक हमारे क्वेश्चन है चल रहे हैं। तो पार्ट नंबर 4 मैंने पहले उपलब्ध करवा दिए आपको, और आज 5 पार्ट नंबर मैं लेके आऊँ। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखियो, साथ साथ मुझे लाइव कमेंट बॉक्स में आपको जवाब भी देना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, क्या कुछ आपको याद है या नहीं है, इससे पता आपका चल जाएगा। राजस्थान में गुलाबी संगमरमर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में गुलाबी संगमरमर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। अब आपको पता है गोठ मांगलोद है, वो है जिप्सम के लिए, नागौर में है ये गोठ मांगलोद है, वो जिप्सम के लिए है, नागौर में प्रसिद्ध। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबरमल। किसके लिए है? बाबरमल है, गुलाबी संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और जो राजमहल और सरवाड़ है ये दोनों किसके लिए है? ये है तांबड़ा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबरमल। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस जिले का मेहरून पत्थर प्रसिद्ध है? निम्न में से किस जिले का मेहरून पत्थर प्रसिद्ध है? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। अब धौलपुर का आपको पता है कौन सा है? लाल पत्थर है। धौलपुर का कौन सा है? लाल पत्थर है। और मेहरून पत्थर किस जिले का है? ध्यान रखना, करौली जिले का। तो इसका राइट आंसर करौली हो जाएगा। और जोधपुर का है इमारती पत्थर। किसका है? जोधपुर का इमारती पत्थर है। और मेहरून पत्थर है करौली जिले का। अगला देखो, हाल में किस चौहान शासक के दरबार में देवबोध और धर्म घोष नामक प्रसिद्ध साहित्यकार थे? निम्न में से किस चौहान शासक के दरबार में देवबोध और धर्म घोष नामक प्रसिद्ध साहित्यकार थे? इसका जवाब दीजिए मुझे। आपको पता है वासुदेव चौहान ने, कितनी बार मैंने बता दिया, चौहान वंश की नींव रखी थी इसने सांबर में। चौहान वंश की नींव किसने रखी? वासुदेव चौहान ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्णोराज। क्या हो जाएगा? अर्णोराज के शासन के दरबार में देवबोध और धर्मघोष नामक साहित्यकार थे। और विशलदेव में कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। विशलदेव के समय कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। अब यहाँ पे देखो कौन सा जोड़ा सुमेलित है। अब सुमेलित बताना भी कौन सा है। अब आपको पता है बादला जयपुर का। बादला जयपुर का प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। ये तो हो नहीं सकता। मसूरिया साड़ी कोटा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। और नमदे कहाँ की है? जोधपुर की नहीं है, नमदे हैं टोंक के। कहाँ के है? नमदे हैं टोंक के। और बादला है जोधपुर के। और उसके बाद में कुंदन कला टोंक के नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसूरिया साड़ी कोटा की प्रसिद्ध है। तो कौन सा जोड़ा सुमेलित है? बी नंबर। अगला देखो, राजस्थान में प्रथम सड़क नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? राजस्थान में प्रथम सड़क नीति की घोषणा, तो ध्यान रखना 2020 में क्या हुआ? राजस्थान में नवीन पर्यटन नीति लागू की गई। नवीन पर्यटन नीति लागू कब की गई? 2020 में। और 1978 में क्या हुआ? प्रथम खनिज नीति लागू। प्रथम खनिज नीति लागू हुई थी 1978 में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994, ऑप्शन नंबर 1। प्रथम सड़क नीति की घोषणा 1994 में। अगला देखो, जयपुर, टोंक, बूंदी व कोटा तथा झालावाड़ से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। जयपुर, टोंक, बूंदी व कोटा तथा झालावाड़ से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय राजमार्ग 12 या 52 बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है जयपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ से होकर ये गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रह्मा जी का ऐसा मंदिर कौन सा है जिसमें सावित्री माता उनके साथ विराजमान है? अब ब्रह्मा जी के 3 मंदिर है, एक तो पुष्कर में है, एक असोत्रा बाड़मेर में है, एक ये है छींच बांसवाड़ा में। तो इन्होंने अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असोत्रा बाड़मेर। यहाँ पे है असोत्रा बाड़मेर में इनका दूसरा मंदिर है। प्रथम मंदिर सबसे बड़ा है इनका, पहला पुष्कर में, और तीसरा आपसे पता ही है छींच है बांसवाड़ा में। तो सावित्री माता उनके साथ विराजमान है, वो कहाँ पर है? असोत्रा बाड़मेर में।
अगला देखो, स्वतंत्र राजस्थान के प्रथम सीमेंट कारखाने का क्या नाम था? भी स्वतंत्र राजस्थान में के समय प्रथम सीमेंट का कारखाने का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर उद्योग लिमिटेड। कौन सा था? जयपुर उद्योग लिमिटेड। अब श्री सीमेंट जो लिमिटेड है ना, वो उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो है ये सीमेंट कंपनी है। किसकी है? उत्तर भारत की सबसे बड़ी है, ये ब्यावर अजमेर में है। और श्री राम लिमिटेड है, वो सबसे कम उत्पादन ये करती है सीमेंट का, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जयपुर उद्योग लिमिटेड हो जाएगा। अगला देखो, कार्यशील हथकरघों की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? कार्यशील हथकरघों की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। अब आपको पता है राजस्थान सहकारी मिल कहाँ है? भीलवाड़ा में। महालक्ष्मी मिल कहाँ पर है? ब्यावर अजमेर में। और एडवर्ड मिल कहाँ पर है? ब्यावर अजमेर में है। और दी कृष्णा लिमिटेड कहाँ पे है? ये भी अजमेर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर दी कृष्णा लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई? 1889 में। और ये हथकरघों की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल की ये लिमिटेड है। अब देखो आगे, पॉलिटिकल संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग है 1 सदस्यीय, त्रिसदस्यीय, बहुसदस्यीय या द्विसदस्यीय। तो राज्य निर्वाचन आयोग कौन क्या है? ध्यान रखना 1 सदस्यीय है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो राज्य निर्वाचन आयोग है ना, वो संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। किसके तहत है? अनुच्छेद 243 के तहत आता है। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त आपसे पूछिए, प्रथम चुनाव आयुक्त, तो ध्यान रखना अमर सिंह राठौड़। कौन है? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? अमर सिंह राठौड़। और वर्तमान में पूछिए आपसे कौन है? तो प्रेम सिंह मेहरा। कौन है? प्रेम सिंह मेहरा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनको ढंग से आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। और आज शाम 8 बजे आपको इंतजार है, पूरे मार्च महीने का करंट का वीडियो आपको मिलने वाला है। तो सभी विद्यार्थी शाम 8 बजे रेडी रहें। राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया? राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 जनवरी 1999 को। ऑप्शन नंबर बी 18 जनवरी 1999 को। और मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांता भटनागर। मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांता भटनागर। और वर्तमान में कौन है मानवाधिकार आयोग का? गोपाल कृष्ण व्यास। कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। इनको ढंग से पढ़ लेना, राजस्थान पुलिस में ऐसे ही पूछे जाएंगे। अगला देखो, माही जल विद्युत परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितने प्रतिशत है? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी कि माही जल विद्युत परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितने प्रतिशत है? सारे विद्यार्थी मुझे लाइव में जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%। कितना हो जाएगा? 100%। यानी कि 20% तो है व्यास परियोजना का राजस्थान में, और 50% है चंबल परियोजना का राजस्थान में, और 15.22% है भाखड़ा परियोजना का। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%। अगला देखो, राजस्थान का पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? अब सौर ऊर्जा के मामले में तो आपको पता है प्रथम पे है राजस्थान, और पवन ऊर्जा उत्पादन में है चौथे स्थान पे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और 5वें स्थान में किस में? परमाणु में 5वें स्थान पे है राजस्थान। और 8वें स्थान पे है बायोमास में। इसमें है बायोमास में 8वें स्थान पे, परमाणु में 5वें, और पवन ऊर्जा में चौथा, और सौर ऊर्जा में राजस्थान है प्रथम स्थान पे। आमेर, यह है आमेर का प्रथम शासक कौन है जिसमें आमेर किले की सैन्य किलाबंदी करवाई? यहाँ पे आमेर कर लेना। ये आमेर का प्रथम शासक कौन है जिसने आमेर किले की सैन्य किलाबंदी करवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिशन सिंह। ऑप्शन नंबर 1 कौन था? बिशन सिंह। और माधव सिंह प्रथम ने क्या है? शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? माधव सिंह प्रथम ने शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिशन सिंह। अगला देखो, लकड़ी पर किए जाने वाले चित्रण क्या कहलाते हैं? लकड़ी पर किए जाने वाले चित्रण कहलाते हैं कावड़। क्या कहलाते हैं? कावड़ कहलाते हैं। और पान्ने आपको पता है कि क्या कहलाते हैं? पान्ने कागज पर देवी देवताओं के चित्र। क्या है? कागज पर देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं ना, वो कहलाते हैं पान्ने। और लकड़ी पर किए जाने वाला चित्र कहलाते हैं कावड़। अगला देखो, किस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कृपाराम, मनोहर और बहरूराम साहिबुद्दीन व नसीरुद्दीन है? किस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कृपाराम, मनोहर और बहरूलाल साहिबुद्दीन और नसीरुद्दीन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली।
किसके हैं? मेवाड़ शैली की ये प्रमुख चित्रकार हैं। अगला देखो, 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम कृषि जोतों वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम कृषि जोतों वाला जिला कौन सा है? अब आपको पता है जैसलमेर में तो बंजर व व्यर्थ भूमि है, और पाली में क्या होता है? सर्वाधिक लवणीय भूमि। पाली में लवणीय पूछे तो सर्वाधिक पाली में, और सर्वाधिक कृषि जोतों का आकार है बाड़मेर में। तो न्यूनतम पूछा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। यहाँ पे है डूंगरपुर में न्यूनतम, और सर्वाधिक पूछे तो बाड़मेर। अगला देखो, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? अब आपको बताना है खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है। सारे विद्यार्थी मुझे बताइए इसका आंसर, खरीफ की फसल निम्न में से कौन सी है? तो ध्यान रखना, गेहूं, जौ, चना, सरसों है वो अभी इनका टाइम चल रहा है, तो रबी की फसल है। तरबूजा है, ये है जायद की फसलें। और खरीफ की फसल है कपास, बाजरा और गवार। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर वाली है? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर वाली है? तो आपको पता है कितने स्तर की है? त्रिस्तरीय। अब त्रिस्तरीय कौन कौन से हैं? ध्यान रखना, एक तो है निम्न में कौन आता है? निम्न में आता है ग्राम पंचायत में सरपंच आता है निम्न में। और मध्य में आपसे पूछे तो मध्य में आएगा पंचायत समिति आएगी, यानी कि मुखिया इसका प्रधान होता है। और जिला उच्च में पूछे आप तो जिला परिषद में जिला प्रमुख मुख्य होता है। तो ये 3 स्तरों में इनके बांटा जाता है पंचायती राज को। अगला देखो, पंचायतों के गठन के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी लाइव में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 243 जय के तहत। किसके तहत है? अनुच्छेद 243 जय के तहत क्या है? वित्त आयोग राज्य संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत ये उल्लेखित है पंचायतों के लिए। अगला देखो, राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन कौन से महीनों में होता है? यानी कि राजस्थान में जो मानसून है वो कौन से महीनों में जो है वापस लौट जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। इसमें पहुंच जाता है अक्टूबर नवंबर। अब आपको पता है मार्च अप्रैल में सर्वाधिक ओलावृष्टि होती है। क्या होती है? मार्च अप्रैल में सर्वाधिक ओलावृष्टि होती है। और मई जून में क्या होता है? सर्वाधिक आंधियाँ चलती है। अब मई जून आने वाला है और सर्वाधिक आंधियाँ चलेगी गंगानगर में। और उसके बाद में देखो जुलाई अगस्त में क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा क्या होती है? और मानसून प्रत्यावर्तन किस में होता है? अक्टूबर नवंबर में। अगला देखो, कोपेन के अनुसार राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? कोपेन के अनुसार है राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। किस में किया गया है? 4 भागों में इसको बांटा गया है। अब देखो 5 तो राजस्थान को 5 वैसे जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। और कोपेन के अनुसार 4 बता रहे हैं। और 10 क्या होता है? 10 बांटा गया है 10 कृषि जलवायु को। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों को 10 भागों में बांटा गया है। और अगर आपसे पूछे 7 क्या है? तो 7 है मृगवन। क्या है? 7 क्या है? राजस्थान में मृगवन है। तो 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है और कोपेन के अनुसार है 4 प्रदेशों में बांटा गया है। अगला देखो, नारियल पूर्णिमा का त्यौहार निम्न में से किस माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है? नारियल पूर्णिमा का त्यौहार है किस माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावण पूर्णिमा को, यानी कि रक्षाबंधन के दिन। किसके दिन है? रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा, और उसको बोलते हैं नारियल पूर्णिमा। और ज्येष्ठ पूर्णिमा को क्या होता है? पीपल पूर्णिमा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा बोलते हैं। इसको राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला देखो, सांबर झील को रामसर साइट में शामिल किस वर्ष किया गया था? सांबर झील को रामसर साइट में किस वर्ष शामिल किया गया? तो ध्यान रखना 1990 में। ऑप्शन नंबर बी। कब किया गया? 1990 में सांबर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया था। अब 1985 में बात कर लेता हूँ, तो केवला देव है ना जो भरतपुर में है, उसको क्या है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। किसमें? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया केवला देव को। कब है? 1985 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1990 में। अंतिम क्वेश्चन देखो आज का, निम्न में से कौन से गीत कच्ची घोड़ी करते समय गाया जाता है? भी कौन सा गीत है जो कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसका जवाब दीजिए मुझे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बींद। कौन सा है? बींद। और कच्ची घोड़ी नृत्य आपको पता है शेखावाटी क्षेत्रों में होता है। यहाँ पे होता है शेखावाटी क्षेत्र, यानी कि सिक्कर, चुरू, झुंझुनू, और इसके कोई और भी है, जैसे है एक तो गीदड़ है, एक है चंग है, एक है डप है, और एक कच्ची घोड़ी नृत्य है। जो ये सारे नृत्य कहाँ पर किए जाते हैं? गीदड़, चंग, डप
कच्ची घोड़ी, ये सारे शेखावाटी क्षेत्र में होते हैं। और गीत जो गाए जाते हैं बींद पर गाए जाते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन मैंने उपलब्ध करवा दिए। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और आज शाम 8 बजे आप रेडी रहें। 8 बजे आपको पूरा मार्च महीने का निचोड़ आपके सामने पेश होने वाला है। पूरा 8 बजे आप रेडी रहना, क्योंकि आधे घंटे की क्लास लगभग मैं लेके आऊँगा और उसमें पूरे मार्च महीने का निचोड़ आपके सामने आ जाएगा। तो ये राजस्थान जीके की 2 दिन हो गए आपको क्लास नहीं मिली, तो मैंने आपको ये उपलब्ध करवा दी। और कल शाम आपको मिलेगा 8 बजे राजस्थान पुलिस के लिए भाग, उसके लिए भी आप कल तैयार रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।